में पाकिस्तान का चेहरा अब जल्द ही बेनकाब होने जा रहा है। केंद्र सरकार सांसदों को अब विदेश भेजेगी और ये सांसद पाकिस्तान की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। ग्रुप लीडर्स में थरूर और सुप्रिया सुले के नाम भी शामिल है। तो 7 डेलीगेशन को विदेश भेजने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। हर टीम में 5-5 सांसद शामिल हैं। यूएनएससी को ये पाक के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया, किस तरह से एक्शन लिया गया, पाकिस्तान की क्या कायराना करतूतें थी, वो सब बताया जाएगा। 23 और 24 मई से 10 दिन के लिए विदेश जाएंगे ये तमाम डेलीगेट्स। यूएनएससी के सदस्य देशों में ये पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ने क्या करतूत की है। तो जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद अब भारत ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है और अहम रणनीति के तहत पाकिस्तान के खिलाफ ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। खास तौर पर पाकिस्तान के आतंक समर्थित जो चेहरे हैं, जो आतंक के आका हैं, उनकी जानकारी यूएनएससी में दी जाएगी। तो चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि सांसदों के कौन से 7 दल शामिल हैं और 7 डेलीगेट्स कौन कौन है। तो सबसे पहले बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, वहीं कांग्रेस से शशि थरूर। तो ये वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जो डेलीगेट्स हैं, जो लीड कर रहे हैं इन टीमों को। संजय कुमार झा जेडीयू से, तो वहीं बीजेपी से बैजयंत पांडा, वहीं के कनिमोझी डीएमके से और सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार और श्रीकांत शिंदे शिवसेना से। तो ये वो तमाम नाम हैं जो सांसदों के दल के डेलीगेट्स में शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, पाकिस्तान की आतंकी चेहरे को बेनकाब करने की तैयारी है और ये टीम इंडिया अब तैयार हो चुकी है। तो शरद जी से बातचीत करेंगे, हम जल्दी उनसे जुड़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान को घुटनों पर तो ले ही आया है। पाकिस्तान अब खुद कबूल कर रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब यूएनएससी में सबूत पेश करने होंगे कि क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये तमाम बातें अब यूएनएससी के तमाम देशों में रखी जाएंगी और ऐसे में सांसदों का दल भारत से जल्दी रवाना होगा। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने ये कदम उठाया है और आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस का संदेश लगातार देते नजर आ रहे हैं। विश्व पटल पर मजबूती से ये संदेश रखेगा भारत कि आतंकवाद को अब सहन नहीं करेंगे। आतंकवाद के साथ जो भी देश खड़ा रहेगा उसे भी बॉयकॉट किया जाएगा और भारत के साथ अब दोस्ती कायम नहीं रहेगी। और इस खबर पर चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ गए हैं। शरद जी, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए हमारी टीम इंडिया तैयार है? बिल्कुल, और देखिए इसमें सभी दलों के सांसद शामिल हैं और शशि थरूर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में हैं। तो एक मैसेज भी पूरी दुनिया के लिए है कि भारत की अखंडता, एकता और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बिल्कुल एकजुट है। तो ये जो डेलीगेशन है जिसमें 5 से 6 सांसद होंगे और ये दुनिया के अलग अलग और महत्वपूर्ण उन देशों में जाएंगे जहां पर जाकर अपना पक्ष रखना बहुत जरूरी है, जैसे अमेरिका है, कतर है, सऊदी अरब है और कुछ और कंट्रीज हैं। तो वहां जाकर हम उन सारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो इन देशों गेट्स के मन में होंगे कि भारत ने ये जो उसने मिलिट्री इंटरवेंशन किया लिमिटेड, उसका क्या कारण रहा, पाकिस्तान आतंक का कितना बड़ा कारोबारी है, ये तमाम चीजें हम वहां बताएंगे। और भारत ने पाकिस्तान पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, अब की बार हमने लिमिटेड मिलिट्री इंटरवेंशन किया और अब हम कूटनीतिक वार करने की तैयारी में हैं। डिप्लोमेटिक वॉर है ये पाकिस्तान के खिलाफ और इसमें पूरा देश, सारे दलों के सांसद सब एकजुट होकर भारत की एकता, अखंडता का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मसले पर पाकिस्तान पर जबरदस्त कूटनीतिक वार करेंगे। जी शिवाला जी शरद जी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि जहां सीमा पर, बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने के लिए भारतीय सेना तैनात है, चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तीनों ही सेनाएं हमारी रक्षा के लिए तैनात है। उधर डिप्लोमेटिक लड़ाई, जिस तरह से शरद जी बता रहे थे, डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ने के लिए भी अब टीम तैयार कर दी गई है, जो दूसरे देशों में जाकर, खासतौर पर यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं उनमें जाकर ये संदेश देगी कि आखिरकार पाकिस्तान के पीछे जो आतंक का चेहरा छुपा है वो क्या है और वो कितना खतरनाक है।